अभी भी जवान हो। हाँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये तो बात ऐसी है कि हाफिज जालंधरी जिन्होंने ये शेर लिखवाया और मल्लिका पुखराज जी ने इसको गाया, वो आज भी ताजा है। ना हाफिज जालंधरी है ना मल्लिका पुखराज जी है, लेकिन अभी तो मैं जवान हूं। और मैं तो जवान था ही 22 साल पहले। और 22 साल पहले जब मैं ब्रिगेडियर के यूनिफॉर्म में उधमपुर में था, तो मैं कहता था कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी भी मैं जवान हूं। और इसकी याद मुझे प्रोफेसर राजीव शर्मा जी ने दी, इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूं। यहां मंच पर आने के पहले ऐसे कहा गया था कि यहां एक रंग है और उस रंग की कविता सिर्फ 5 मिनट में पेश की जाए। मैं तो ठहरा फौजी आदमी, तो 5 मिनट हमने कहा ठीक है 5 मिनट। और यहां जो देखा वो लिखी हुई बात आपके हाथ में है, 10 PM लिखा हुआ है और लास्ट बैट्समैन को 11:16 पर भेजा गया है। और मुझसे ये चाहते हैं कि ये कवियों की क्रिकेट टीम को मैं जिता दूं। तो कोई बात नहीं राजीव जी, मैं जिता दूंगा। और यहां तो ये बात है कि यहां तो आपको चाहिए एक रंग नहीं, आपको 3 रंग चाहिए। तिरंगा तो मैंने पकड़ा ही हुआ है, 3 in 1। मतलब आपको शेर भी चाहिए, सवा शेर भी चाहिए और पाव शेर भी चाहिए। तो एक शेर अर्ज करता हूं। दिन भर की क्रियाकर्मों की थकान से, दिन भर के क्रियाकर्मों की थकान से मैं पलंग पे जैसे ही आई, वो मेरे पास आके लेटा था। मैं जैसे ही आई पलंग पर, वो मेरे पास लेटा था। माफ करना भाइयों और बहनें, गलत मत समझना, वो तो मेरा बेटा था। तो ये एक रंग हो गया। दूसरा रंग जो है वो भी उस उधमपुर में जब मैं सर्विस करता था, तो कभी कभी पिकनिक जाने का भी मौका मिलता था और चले गए पटनी टॉप। वो पटनी टॉप संडे को चले गए पिकनिक में, बहुत बर्फ थी और हम पूरा दिन उस पटनी टॉप का आनंद उठाया। उस आनंद से आर्मी हेडक्वार्टर्स ने तो मुझे ऐसे सोच लिया कि ये अगर पटनी टॉप जा सकता है तो इसको कारगिल भेजो और उसका ले भेजो। तो वो भी मैंने करके दिखाया। और इसीलिए इसके नाते इन लोगों ने मुझे लास्ट बैट्समैन के हिसाब से इस कवियों की क्रिकेट टीम में भेजा हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन उस बात की मैं इसीलिए चाहता हूं कि वो जो समय था जब मैं जवान था, अभी भी हूं, लेकिन उस टाइम की जवानी 22 साल पहले थी, -22 ईयर्स। तो उस टाइम की जो बात थी, तो मेरे को सोमवार को सुबह ही, इतवार को जब हम वापस आ गए, तो सोमवार को सुबह ही काम पे तो जाना है, लेकिन फिर भी कविता का जन्म जो होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं। आप सब कवियों को और देवियों को, सज्जनों को मालूम ही है, मैंने अलग तरह से बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो कहना चाहता हूं कि उस प्रातः समय, उसी सोमवार को मैंने क्या दर्शन पाया
वो अभी पेश करना चाहता हूं। ये सारा उत्तुंग हिमालय, ये सारा उत्तुंग हिमालय, मुझको भाता भव्य शिवालय। मिले यहीं से हर पल मुझको जीवन के सूरताल लय, सूरताल लय, ये सारा उत्तुंग हिमालय। शिवशक्ति का अधिष्ठान ये, शिवशक्ति का अधिष्ठान है। यहां अंबर सी शीश झुकाता, यहां अंबर भी शीश झुकाता। अधिष्ठान ये शिवशक्ति का, यहां अंबर भी शीश झुकाता। मानो प्रति अपने ही गुरु के आदर भाव वह अर्पित करता। षड्रिपुओं का जहां हो दमन, षड्रिपुओं का जहां हो दमन, यही है मानवता का आश्रय। ये सारा उत्तुंग हिमालय, ये सारा उत्तुंग हिमालय। बर्फ से ढके शिखर से आके, बर्फ से ढके शिखर से आके पवन के झोंके करते तांडव। बर्फ से ढके शिखर से आके पवन के झोंके करते तांडव। शिवशंकर के यही शिष्यवर, शिव चरणों पर करते आर्जव। अटूट बंधन जिन और शिव का, अटूट बंधन जीव और शिव का, जहां हुआ वही यह देवालय, वही यह यहां देवालय। ये सारा उत्तुंग हिमालय। अमरनाथ गंगोत्री तीर्थ, अमरनाथ गंगोत्री तीर्थ, बोले हर हर सांब सदाशिव, सदाशिव। अमरनाथ गंगोत्री तीर्थ, बोले हर हर सांब सदाशिव। सोमवार को ही मेरा जन्म हुआ, इसीलिए सदाशिव नाम रखा गया। अमरनाथ गंगोत्री तीर्थ, बोले हर हर सांब सदाशिव। हरिद्वार बद्री स्थित शंभो, गौरी हर त्रिपुरारी दयार्णव। यही तो है वह सारे तीर्थ, यही तो है वह सारे तीर्थ। स्वर्ग से भी है पवित्र आलय, स्वर्ग से भी है पवित्र आलय। ये सारा उत्तुंग हिमालय, ये सारा उत्तुंग हिमालय। तो तिरंगा तो मैंने पकड़ा ही हुआ था, 2 रंग तो आपको दिखा ही दिए। अब तीसरा रंग जो है, वो जो इस कवि सम्मेलन के जो रचयिता है, जिन्होंने ये चाहा है, उनकी आज्ञा को मैं भूल नहीं सकता। क्योंकि कहा है कि परमात्मा की पुकार, उस परमात्मा की पुकार को मैं कैसे भूलूं, ये गलत होगा। तो परमात्मा की पुकार किसको होगी? वो देह को थोड़े ही होगी, जो 5 तत्वों का बना हुआ है और कब मिट जाएगा पता नहीं। परमात्मा की पुकार आत्मा की ही तरफ है, और इस आत्मा की तरफ परमात्मा ने क्या पुकार में बताया, ये इस मेरी रचना में आपको मैं सामने पेश करने जाता हूं, जिसका नाम है बनफूल। बनफूल कवियों को और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कविता का भी एक जन्म होता है, उसका कोई एक क्षण होता है। और मुझे आदत पड़ी हुई है कि इस क्षण को पकड़ो, चाहे वो दिन हो या रात हो, कोई भी वक्त हो। तो इस मेरी रचना का जन्म हुआ बराबर आज 3 दिन के बाद, इसको 1 साल होने वाला है इस कविता को। और मेरा ये सौभाग्य है कि इस माउंट आबू पर मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। किसको पता था कि ये प्लेटफॉर्म मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है, और यहाँ के भाइयों, सज्जनों, देवियों और उपस्थित कवियों, कवित्रियों को ये सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। लेकिन ये आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, वो है बन बन भटका मन बंजारा। परमात्मा, परमात्मा आत्मा को बोल रहा है, क्या पुकार है उसकी?
बन बन बतका मन बंजारा बन जा तू बन फूल, बन बन भटका मन बंजारा बन जा तू बन फूल, इन चरणन की सेवा में तू भूल जा अपनी भूल, इन चरणन की सेवा में तू भूल जा अपनी भूल, खोज रहे इस अंतर मन का कर दे हल्का बोझ, खोज रहे इस अंतर मन का कर दे हल्का बोझ, एक ना एक दिन कण कण तेरा होगा पावन धूल, होगा पावन धूल, बन बन भटका मन बंजारा बन तू बन जा तू बन फूल। छाड़ के सारी विरह व्यथा, छाड़ के सारी विरह व्यथा तू होकर चित्त विभोर, छाड़ के सारी विरह व्यथा तू होकर चित्त विभोर, अनुभव कर ले जीवन रस का शोर न कर घनघोर। छाड़ के सारी विरह व्यथा तू होकर चित्त विभोर, अनुभव कर ले जीवन रस का शोर न कर घनघोर, अंदर बाहर से उजलेगी, दादाजी कहेंगे अंदर बाहर से उजलेगी जब यह जीवन यात्रा, अंदर बाहर से उजलेगी जब यह जीवन यात्रा, आते ही वह पावन बेला बन जा तू मन मोर, बन जा तू मन मोर, बन बन भटका मन बंजारा बन जा तू बन फूल, उन चरणन की सेवा में तू भूल जा अपनी भूल, भूल जा अपनी भूल। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देवियों और सज्जनों, मैं आपकी उत्कंठा समझ सकता हूं कि आप दादा से 5-6 रचनाएं और सुनना चाहते थे, लेकिन चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं आदरणीय सतीश भाई और रुचि बहन को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर यहाँ पर उनकी जो भी प्रक्रिया हो उसे सानंद संपन्न करें। पुष्प के मकरंद की जय बोलिएगा, पुष्प के मकरंद की जय बोलिएगा, हास्य के हर छंद की जय बोलिएगा। और आनंद आया हो आज के कवि सम्मेलन में आपको, तो आज के आनंद की जय बोलिएगा। आदरणीय रुचि बहन, हम अभी शॉल उड़ाकर स्वागत करते हैं और कल के सत्र का 6:30 बजे ही प्रारंभ होगा और उससे पूर्व अमृत वेले का योग 4 बजे होगा। तो सभी भले कार्यक्रम लेट भी हो गया है पर समय की सीमा का ध्यान रखें और सभी समय पर कृपया राजयोग शिविर में भी समय पर ही पहुंचे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सभी देखते हुए मौन न रहें, तालियां बजाकर अपने इतनी देर तक जिनका आनंद लूटा है उनका उत्साहवर्धन अवश्य करें। Oh.